प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10, विषय विज्ञान, अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अध्याय को अध्ययन कराने के लिए हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम आपको इस अध्याय का अध्ययन कराएंगे। इस शिक्षण बिंदुओं में हमने पूर्व के अध्याय को जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि उसकी परिभाषा के आधार पर ही हम इस अध्याय का अध्ययन कर सकेंगे, सरल पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। हमने जिन शिक्षण बिंदुओं को लिया है वो शिक्षण बिंदु निम्नवत हैं। विद्युत आवेश, विद्युत धारा। इसलिए इस पाठ को, इस अध्याय को जोड़ने के लिए इन बिंदुओं की आवश्यकता है। हमने इन बिंदुओं को इसलिए लिया है। नंबर 2, चुंबक। चुंबक क्या होते हैं? चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? नंबर अगला, चुंबक के गुण। चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इन बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय का आपको अध्ययन कराएंगे। अब हम शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। प्रथम शिक्षण बिंदु विद्युत आवेश, विद्युत धारा। इन तीन बिंदुओं को हमने लिया है। सबसे पहला बिंदु है विद्युत। विद्युत क्या है? विद्युत को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत ऊर्जा का रूप है। विद्युत ऊर्जा का रूप है, अर्थात इस विद्युत ऊर्जा को हम दैनिक जीवन में निरंतर प्रयोग करते हैं। जैसे घरों में बल्ब, पंखे, कूलर इत्यादि उपकरणों का उपयोग इसी ऊर्जा के माध्यम से करते हैं। इसी प्रकार से हम उद्योग क्षेत्र में मशीनों, कल कारखानों को चलाने में इसी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी मानव जीवन के लिए अति उपयोगी है। बिंदु है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एक बार इसको लिख के देखें। विद्युत आवेश इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का अभिप्राय यह है, धनात्मक आवेश का अभिप्राय है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसको ऋणात्मक आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यदि किसी पदार्थ में हम मिला के देखें ए और बी, यहाँ पर ए धनात्मक है ये और बी
ऋणात्मक, ये बी है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बी से ए की ओर होगा। यह आवेश की परिभाषा के अनुसार है। अगले बिंदु विद्युत धारा की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जिसे कहते हैं। विद्युत धारा क्या है? चालक में, किसी विद्युत चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा देखिए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का मात्रक अभी हमने बताया, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा को यदि हम I से प्रदर्शित कर दें, I इक्वल टू Q अपॉन T, अर्थात I इक्वल टू Q अपॉन T। Q का मात्रक होगा कूलाम और समय का मात्रक सेकंड, अर्थात कूलाम प्रति सेकंड, या एम्पियर, अर्थात धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। कभी कभी परिभाषा आपसे पूछी जाती, एक एम्पियर किसे कहते हैं? तो एक कूलाम आवेश को एक सेकंड तक यदि प्रवाहित होने दिया जाए तो उसमें जो धारा होगी वो 1 एम्पियर के बराबर होगी। अर्थात फिर से विद्युत धारा की परिभाषा को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर एक अदिश राशि है। शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं। चुंबक के प्रकार। चुंबक को नंबर 1 चुंबक, मैग्नेट, वह पदार्थ जो लौह पदार्थों को या लौह पदार्थों से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार से भी हो सकती है, वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबक पृथ्वी भाग पर अंदर मात्रा में पाया जाता है। इसका रंग काला होता है। इस प्रकार से चुंबक का ये पहचान है। चुंबक काले रंग की होती है और भूभाग में पाई जाती है। इसलिए चुंबक का सबसे बड़ा स्रोत भूभाग ही है। चुंबक के प्रकार। नंबर 2 चुंबक के प्रकार। चुंबक 2 प्रकार से मुख्यतः होती है। एक होती है प्राकृतिक चुंबक। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक। और नंबर 2 होती है कृत्रिम चुंबक।
जैसा कि नंबर से प्राकृतिक का अर्थ है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं और इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ये काले रंग की चुंबक होती है। इसमें ध्रुवों को पहचानना बहुत कठिन होता है। यह चुंबक भूभाग से निकल के आती है, अर्थात भूभाग पृथ्वी हमारा सबसे बड़ा चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा चुंबक की मात्रा पाई जाती है। प्राकृतिक चुंबक का यही अर्थ है जो प्रकृति में हमें स्वतंत्र अवस्था में चुंबक प्राप्त होती है, उसका आकार निश्चित नहीं होता है, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। नंबर 2, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक कृत्रिम मानव द्वारा उसको बनाया जाता है, उसके आकार विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसे प्रकृति के आधार से जो प्राप्त होती है उसी को मॉडिफाइड करके उसे अच्छा बना के उसे कृत्रिम चुंबक को बनाया जाता है, अर्थात कृत्रिम तरीके से इस चुंबक का निर्माण किया जाता है। कृत्रिम चुंबक में जैसे नाल चुंबक है एक ना, तो कई तरीके से चुंबकें प्राप्त की जाती हैं। घोड़े जैसी इस तरह से नाल बनी होती है, उसको प्राप्त किया जाता है। एक स्लिप रेक्टेंगल टाइप ये इस तरह की चुंबक प्राप्त की जाती है, ये भी चुंबक है। ये भी एक चुंबक है, गोलाकार गोले के आकार की होती है, ये भी चुंबक है। और ये इस तरह की होती है, ये भी सभी प्रकार की रेक्टेंगल टाइप चुंबक है। कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक में अंतर पाया जाता है। कृत्रिम चुंबक जो होती है वो स्थायी चुंबक होती है, उसमें चुंबकत्व की मात्रा अधिक होती है, और प्राकृतिक चुंबक होती है उसमें स्थायी मात्रा कम होती है, अर्थात वो उसे कहते हैं अस्थायी चुंबक। इस प्रकार से चुंबक के प्रकार हैं प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त होती है चुंबक, वो प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। कृत्रिम चुंबक वो है जिसे हम मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, इसके विभिन्न प्रकार के रूपों को द्वारा निर्माण किया जाता है, इसका आकार अलग अलग तरीके का किया जाता है। दोनों में अंतर यह है कि यह कृत्रिम चुंबक जो है लंबे समय तक अस्थायी रहती है, यह प्राकृतिक चुंबक कुछ समय के बाद इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अब चुंबक में हमने पहले परिभाषा में बताया था, प्रत्येक पदार्थ को क्या करती है, चुंबक आकर्षित करती है। तो इस आकर्षण गुण को चुंबकत्व कहते हैं। किसी पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करे तो उस गुण को क्या कहेंगे, चुंबकत्व कहेंगे। और जो चीजें आकर्षित होकर चुंबक के पास आती हैं उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो हम यहाँ पर दो चीजें जानेंगे चुंबक के आधार पर, चुंबकीय पदार्थ के आधार पर, कि चुंबक में चुंबकत्व होता है और चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तभी चुंबक कार्य करेगी। अर्थात चुंबकीय पदार्थ प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के चुंबक पाए जाते हैं। अगले शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। चुंबक के गुण। चुंबक होती है उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। चुंबक की परिभाषा के अनुसार यदि हम देखें तो चुंबक का पहला गुण है, चुंबक लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक लौह पदार्थों या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये आकर्षण का जो गुण है इसे हमने पहले भी इसकी परिभाषा बताई थी, चुंबकत्व कहते हैं। पहला गुण हो गया, चुंबक का पहला गुण है चुंबक लौह पदार्थों से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण करने को, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। पहला गुण आपने समझ लिया होगा।
नंबर 2, चुंबक को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक यदि लटका दें तो आप बता पाएंगे किधर किधर इसके सिरे होंगे। चुंबक को हम किसी धागे से बांध के और स्वतंत्रता पूर्वक हम लटका दें तो उसके सिरे, उसके ध्रुव 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे। हमने देखो ये प्रैक्टिकल आपके लिए संजो के रखा है। चुंबक ये है, ये चुंबक होती है, इस प्रकार से ये चुंबक है और इस पे N और S, N और S आप ध्यान से देखें तो आपको दोनों सिरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। यदि हम चुंबक को इसको धागे से लपेट के और स्वतंत्रता पूर्वक इस तरह से लटका दें, हमने इसको बांध के रखा है, इसको इस तरह से बांध के रखा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये चुंबक जो होती है वो इस तरह से है। ये हमने बांधी है चुंबक को देखें, ये इस तरह से ठीक से टाइट है, देखें तो ये इसके ध्रुव प्रदर्शित करते हैं, 2 दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं। शायद आपको दिख रहा होगा, मेरा ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ रहा होगा, एक नॉर्थ और एक साउथ। यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये आपका नॉर्थ पोल है। ये हम दिशाओं का ज्ञान कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी देंगे। जिधर सूर्य निकलता है उधर इस तरह से आप खड़े हो जाइएगा और सूर्य निकलता है पूरब की ओर आपका ये है, ठीक पूरब के पूरब की अपोजिट दिशा पश्चिम दिशा होती है। अब देखिए आपने दोनों हाथों को देखें, एक राइट और एक लेफ्ट। ये लेफ्ट जो है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, नॉर्थ दिशा कहलाती है, अर्थात कौन सी दिशा होगी, उत्तर की दिशा कहलाएगी। और ये दिशा होगी वो दक्षिण की दिशा कहलाएगी, अर्थात ये N है और ये S है। यही चुंबक पे लिखा हुआ है, N ये दिशा होगी, S ये दिशा होगी। अब हम चुंबक को देखें, चुंबक को इस प्रकार से लटकाएं, इस तरह से इधर से लटका दिया हमने, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइए, हमने कोई इस पे X वो नहीं लेंगे। तो आप देखें ये आपकी चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाती है, अर्थात एक सिरा ये है, वो कौन सा सिरा है, नॉर्थ पोल, और ये है आपका साउथ पोल। तो चुंबक का दूसरा गुण हुआ कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से नॉर्थ और साउथ 2 दिशाओं को, उत्तर और दक्षिण 2 दिशाओं का ज्ञान कराती है। अर्थात आज से पूर्व समय में जो लोग नौका विहार करते थे, नाव से व्यापार करते थे, वो भी इसी चुंबक, एक चुंबक का दूसरा रूप है कंपास, जिसे हम हिंदी में दिक् सूचक भी कहते हैं, उससे दिशा का ज्ञान करते थे। चुंबक का गुण है दिशा का ज्ञान कराना भी। तो उस चुंबक की सहायता से दिशा का ज्ञान करते थे, वो उसको कहते हैं दिक् चुंबक। ये हमारे पास है एक छोटी सी चुंबक, दिक् चुंबक, जो दिशा का ज्ञान करा रही है। ये भी, इसका भी ये है, ये भी नॉर्थ और साउथ में है, 2 दिशाओं को, नॉर्थ और ये साउथ दिशा में इसमें चुंबक जो लगी हुई है। ये पहले ऐसा पढ़ा जाता है, कहा गया है कि पहले ये खुली हुआ करती थी और किसी स्टैंड में लगी होती थी, बंद नहीं हुआ करती थी। तो जो नौका विहार करते थे लोग, उनमें दिशा का ज्ञान जो होता था वो आसानी से हो जाता, लेकिन आंधी और तूफान आने से समुद्र में तो वो क्या होती थी, वो डूब जाती थी और इधर उधर हट जाती थी। इसलिए इसको डिब्बे के अंदर बंद कर दिया गया। इससे अन्य लोग भी दिशा का ज्ञान करते हैं, अर्थात ये नॉर्थ और साउथ, अर्थात चुंबक का गुण दिशा का ज्ञान कराना भी है। नंबर 3 गुण होगा चुंबक के विपरीत ध्रुवों को मिलाने से
आकर्षण उत्पन्न होता है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये विपरीत ध्रुव है N और दूसरा है S। N और S को मिलाने से यहाँ देखें, ये देखिए, इस तरह से इनमें आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, आकर्षण शक्ति इनमें आ जाती है। दूसरा एक इसमें और थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है मैंने, ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ध्रुवों पर, ध्रुव दो होते हैं N और S, यहाँ पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, चुंबकत्व की शक्ति कम होती जाती है। चुंबकत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? ध्रुवों पर, अर्थात जो उनके किनारे होते हैं उन पर चुंबकत्व की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो ये गुण हुआ। अगला गुण है चुंबक के समान ध्रुवों को यदि हम मिलाएं, चुंबक के समान ध्रुवों को मिलाएं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, अर्थात उत्तरी ध्रुव से मिलेगा तो प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे हम देखें, इसको मिलाएं, S और S, साउथ और साउथ पोल को हम मिला रहे हैं तो इनमें प्रतिकर्षण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से ये चुंबक के कई गुण हैं। चुंबक में यदि इस चुंबक को हम तोड़ दें, इस चुंबक को तोड़ दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? चुंबक को तोड़ देने से ये N और ये S, तो ये चुंबक के ध्रुव क्या होंगे? नहीं बदलेंगे, चुंबक के वही ध्रुव रहेंगे। चुंबकत्व को ज्ञात करने के लिए दोनों ध्रुवों की आवश्यकता होती है। अब इस प्रकार से हम चुंबक और इसको दिक् सूचक को ले लें तो ये क्या करती है? ये इसमें एक विक्षेप उत्पन्न करती है। चुंबक को इसके पास ले जाते हैं तो यहाँ पे हम देखें कि इसमें चुंबक में विक्षेप एकदम से चक्कर काटने लगती है, इधर उत्तर और दक्षिण, अर्थात इसमें क्या आ जाता है? विक्षेप आ जाता है। किसके कारण? चुंबक, अर्थात इसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अगला शिक्षण बिंदु, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के ऊपर चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इस संदर्भ में एक नियम प्रतिपादित किया हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने। उन्होंने एक नियम के अनुसार जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको लिख के भी देख रहे हैं, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय
प्रभाव कहते हैं। ये आपने परिभाषा फिर से, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तार हो या यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, जब किसी चालक तार या कुंडली में, या यहाँ और भी जोड़ सकते हैं, ये चालक तार या कुंडली, इसको और बढ़ा लीजिएगा, कुंडली, जब किसी चालक तार या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दैनिक जीवन में आपने इसके उदाहरण भी इसको देखे होंगे। विद्युत मोटर है, विद्युत घंटी है, टेलीफोन है, इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ये प्रभाव देखा गया है, अर्थात ये इसी के उदाहरण हैं। अब हम गृह कार्य आपको देंगे, जो आपको आज हमने अध्ययन कराया है उसको आप अध्ययन करेंगे और उसमें गृह कार्य को पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने समझा होगा। उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया। नंबर 1, चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक किसे कहते हैं? नंबर 2, चुंबक कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? प्रश्न नंबर 3, चुंबक के क्या गुण हैं? उसकी कंडीशन हम देंगे, कम से कम 3 गुण अवश्य याद करें। चुंबक के 3 गुणों को लिखो। कितने गुण? 3 गुणों को लिखना है कम से कम। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हो? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हो? ये आपके प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप क्रमशः याद भी करेंगे और आप इनको लिखेंगे। पहला फिर दोहराए दे रहा हूं, चुंबक किसे कहते हैं? हमने पढ़ाया था, उसी से है। चुंबक कितने प्रकार की होती हैं? अभी आपने देखा। चुंबक कितने प्रकार की होती हैं लिखना है। चुंबक के 3 गुण, हमने आपको कई गुण बताए। चुंबक के कम से कम आप 3 गुणों का उल्लेख करेंगे। चौथा प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हो? इसका उत्तर आपको लिखना है। इन उत्तरों से
आप लिखने से अभिप्राय ये है कि इनको आप याद भी करेंगे। ठीक है, अब हम इसके साथ ही आपको अगले बिंदुओं की चर्चा के लिए स्वाध्याय करने के लिए कहेंगे कि इन बिंदुओं पर आप पढ़ के आइए, जिससे आपको इस चैप्टर में, इस अध्याय में अच्छी तरह से आपको जानकारी हो सके, समझ सके। नंबर 1 है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद है परिनालिका। परिनालिका के बारे में पढ़ के आएंगे आप। फ्लेमिंग के हस्तनियम, फ्लेमिंग के हस्तनियम हैं, उनको आप पढ़ के आएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। मुझे आशा है कि आपने इस अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ा है। इन प्रश्नों का अच्छी तरह से आप उत्तर लिखेंगे। आज के लिए काफ़ी, धन्यवाद।